पाठ 9 विजयादशमी। पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द लेसन। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने त्योहारों के माध्यम से देश के सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व से परिचित कराने का सुंदर प्रयास किया है। विजयादशमी, दीपावली आदि त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे इस लेख के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? दीपावली क्यों मनाई जाती है? अलग अलग राज्यों में दीपावली कैसे मनाई जाती है, ये सब इस पाठ में मनोरंजक तरीके से बताया गया है। पाठ का संदेश, मोरल ऑफ द लेसन। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर माह, हर वर्ष तथा हर राज्य में तिथि के अनुसार कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमारे जनजीवन में उत्साह और उमंग का संचार कर देते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक कहानी होती है तथा इनसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है। ये त्योहार हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के प्रतीक हैं, जो पौड़ियों से हमारे देश में मनाए व निभाए जा रहे हैं। पाठ के दौरान, ड्यूरिंग द लेसन, मिलजुल कर पाठ पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। मौखिक व लिखित गतिविधियां पूरी करेंगे। विलोम शब्द, प्रत्यय व भाववाचक संज्ञा से जुड़ी गतिविधियों को पूरा करेंगे। अपने विचार व्यक्त करेंगे। चर्चा परिचर्चा करेंगे। दिमागी खलबली में पहेलियों के उत्तर खोजेंगे। रंगों की दुनिया में दिए गए चित्र में रंग भरेंगे। अजब गजब दुनिया की बातें जानेंगे। किसी भी देश के सांस्कृतिक जीवन में त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। त्योहार मानव जीवन को नवस्फूर्ति, जागृति, चेतना एवं उत्साह प्रदान करते हैं। विजयादशमी, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, जन्माष्टमी, होली आदि प्रेरणादायक पर्व हैं और प्रतिवर्ष देश भर में धूमधाम से मनाए जाते हैं। विजयादशमी पर्व की मूल भावना असत्य पर विजय प्राप्त कर सत्य की स्थापना करना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर इहलोक एवं देवलोक त्राहि कर उठे। भयभीत देवता शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी की क्रोधाग्नि से एक शक्ति प्रकट हुई। देवताओं ने उसे शस्त्रास्त्र प्रदान किए। उस शक्ति ने 9 दिन संघर्षरत रहकर 10वें दिन महिषासुर पर विजय पाई। देवगण खुशी से झूम उठे। तभी से प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के स्तवन में उनकी जय जयकार होती है। माँ दुर्गा की भांति भगवान राम ने भी अभिमानी एवं अत्याचारी रावण का वध कर माता सीता को बंधन से मुक्त किया था। इससे न केवल सीता माता की मुक्ति हुई, अपितु अन्याय, अत्याचार और अनाचार के जटिल पाश से मुक्त होकर मानवता को उन्मुक्त विचरण करने का सौभाग्य भी मिला। रावण वध के लगभग 20 दिनों के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपावली पर्व का आयोजन किया जाता है। विजयादशमी का पर्व होली और दीपावली की भांति ऋतुचक्र से भी संबंधित है। प्राचीन काल में यातायात के साधन सुलभ न होने से व्यापारी,
यात्री तथा साधु आदि वर्षा ऋतु में यात्रा स्थगित कर देते थे। इस समय तक वर्षा लगभग समाप्त हो चुकी होती है। अतः इस दिन को शुभ समझकर लोग यात्रा का श्रीगणेश करते थे। विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ समझा जाता रहा है। दशहरा अथवा विजयादशमी श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष, उल्लास और विजय का पर्व है। आश्विन शुक्ल दशमी को मनाए जाने वाले इस विजय पर्व को मनाने की विविध रीतियां हमारे देश में प्रचलित हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की ही भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा एक सप्ताह पूर्व से इस पर्व की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। बंगाल, ओडिशा और असम में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन तक धूमधाम से पूजन कार्यक्रम चलता रहता है। देश के नामी कलाकारों को बुलवाकर दुर्गा जी की मूर्ति तैयार करवाई जाती है। दुर्गा जी की मूर्तियों को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। विजयादशमी के दिन देवी प्रतिमाओं को बड़े-बड़े ट्रकों में रखकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। विसर्जन की यह यात्रा भी बड़ी शोभनीय और दर्शनीय होती है। गुजरात में मिट्टी से बना रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है। कुंवारी लड़कियां इसको सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। पूजा और आरती के बाद पूरी रात डांडिया रास का आयोजन होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियों लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शहर की सभी गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर भव्य जुलूस निकाला जाता है। मैसूर महल को दीपमालाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब आदि राज्यों में यह त्योहार सामान्यतः एक ही प्रकार से मनाया जाता है। नवरात्र प्रारंभ होने पर इन राज्यों में स्थान स्थान पर प्रायः रामलीला प्रारंभ हो जाती है। 9 दिन तक राम के जीवन की पवित्र झांकियां नाटक के माध्यम से लोगों को दिखाई जाती हैं। 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशालकाय पुतले जलाए जाते हैं। बच्चे वृद्ध सभी आनंद से झूम उठते हैं। वास्तव में विजयादशमी अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। हमें चाहिए कि देश में सद्गुणों का विकास कर न्याय तथा धर्म की स्थापना करें तथा राष्ट्र को सबल बनाएं।